पढ़ाई नहीं होता, पंखा से क्या होगा? पढ़ाई कुछ नहीं होता इससे। मैडम आई थी, एक जी का पाठ ले रही थी, हम लोग क्या हुआ बाबू यहाँ पे? रोड जाम हुआ अच्छा, और बीओ मैडम आई, प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल साहब ऑफिस लिया गया तो उसका रसीद भी चाहिए ना हमको। मांगला है, बोले उसको देने के लिए। अभी 1 साल हो रहा है 9th क्लास में। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें से हम लोग को 480 रुपया लिए और सर बोल रहे थे हम 420 रुपया लिए, 60 रुपया हम लोग का क्या हुआ? मिला करके 500 विद्यार्थी को बैठने का भी जगह नहीं है। 9th क्लास में बैठा के 9th क्लास का सब्जेक्ट नहीं, ये बात झूठ बोले हैं सर। सर बोले हम सिर्फ 1100 रुपया का बोल रहे, पहले से नहीं बोलते थे, पहले से तो बोलता है 1300 रुपया नहीं देगा तो हम लाल कलम मार देंगे। यहाँ का बच्चा का आरोप है कि आप फीस ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, फीस कुछ नहीं, कोई भी चीज अगर होता है यहाँ पे पहले के प्रिंसिपल से अच्छा काम किया, पंखा लगाए हैं और कुछ लगाए हैं, बहुत अच्छा काम किया। पहले प्रिंसिपल 1 रुपया घूस के बिना नहीं घुस सकती थी, पहले जो प्रिंसिपल थी। आपका होगा। हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। पूछिए कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, मैं कृति मनी तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी जो यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं आप लोग, विद्यालय है ये, मध्य विद्यालय भीमपुर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। आखिर यहाँ हुआ है क्या और किस वजह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, चलिए हम पूछते हैं। क्या हुआ बाबू यहाँ पे? मैम यहाँ पे जो है ना एडमिशन का जो परीक्षा फी जो है फॉर्म का फी जो है ना 13 से 30 रुपया ले रहा था। ओरिजिनल फी है 835 रुपया। इसी कारण हंगामा हम लोग किए। सर को बोले तो सर हम लोग को भगाने लगे यहाँ से। लेकिन रसीद नहीं दे रहे थे सर। रसीद नहीं दे रहा? रसीद नहीं दे रहे नहीं, रसीद नहीं दे रहे हैं, फालतू पैसा भी ले रहे हैं। बोल रहे नहीं, जिसको नहीं करवाना है यहाँ से निकल जाओ। जिसको नहीं करवाना है यहाँ से निकल जाओ। पैसा 1300 लगेगा ही। तो बोलता है 1300 रुपया नहीं देगा तो हम लाल कलम मार देंगे। अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश उसको कौन दिया? बोला अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। आप लोग नहीं पूछे? हम लोग कोर्ट से बोल रहा है, फटकार के निकाल दे रहा है। यहाँ पे स्टाइल मारने आता है, वही पूछ रहे हैं। तो विद्यार्थी लोग स्टाइल मार रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा है, स्टाइल मार रहा है। बोल रहा 9 क्लास का ही रसीद नहीं। सर लोग एक भी ड्रेस में ना, हम लोग ड्रेस में, हम लोग अंदर में ऑफिस में यहाँ पे ना कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए, एक टीचर को यहाँ से चेंज किया जाता है, बस प्रेजेंट रहते हैं तब पर भी हाजिरी नहीं लगाता है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई सब नहीं होता है। हम लोग कहेंगे बेंच डेस्क नहीं या नमा वाला क्लास में बेंच डेस्क नहीं, अब्सेंटी भी मांगता, नहीं आते हैं तो आएंगे तो कहा तो पर भी अब्सेंटी भी ले लेता है। 200 रुपया अब्सेंट भी एक्स्ट्रा लिया हम लोग से। ये विद्यार्थी का दर्द है और हम अंदर चलते हैं, अंदर भी दिखाने का प्रयास करते हैं आखिर मामला क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कहाँ पे हैं? क्या हुआ बाबू यहाँ पे? रोड जाम हुआ अच्छा, और बीओ मैडम आई, प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल साहब ऑफिस प्रिंसिपल, यहाँ के हेड मास्टर कौन है? आप हैं सर? आप हैं सर? प्रिंसिपल सर आप हैं? सर यहाँ पे रोड काहे के लिए जाम किया? रोड जाम काहे के लिए किया गया? रोड इसलिए जाम किया गया है कि जैसे मान लीजिए कि फॉर्म भरने में जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र, जो उसी के अनुसार उसका रिवेट होता है, उसका अनुसार। तो उसी के लिए हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट आप दीजिएगा, उस हिसाब से रिवेट है जो सरकार का शेड्यूल है, और आप फॉर्म भरिए, उतना का आप रसीद काट के ले लीजिए। यहाँ का बच्चा का आरोप है कि आप फीस ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, फीस कुछ नहीं, कोई भी चीज अगर होता है बच्चों का पूरा हल्ला उठ रहा है सर, क्या मामला है सर? मामला कुछ नहीं है, कल से फॉर्म भरेगा, रसीद है, पदाधिकारी आए थे, वो देख के गए। ऊपर से आपको आदेश है? कौन बोला? ऊपर से आपको आदेश है, नोटिस आया है या लेटर आया है? नहीं, वो आपका विभाग का है, हर एक स्कूल में उसका रसीद काट के
जो देता है कास्ट वाइज जो है ना, SC का EBC का पोस्ट। विद्यालय है, आप लोग अपमान मत कीजिए। आराम से पूरा हम लोग को रसीद देने के लिए बोल दिए, रसीद देने के लिए हम लोग को भी मांग रहे हैं रसीद। मैम अभी अगर रसीद नहीं दिया ना, फिर से हम लोग जाम करेंगे। हम लोग को रसीद चाहिए, 9 का 10 का रसीद चाहिए, अभी चाहिए, कल अभी के अलावा कल हुआ तो हम लोग रसीद लेंगे। हमको अभी चाहिए, कल नहीं होना चाहिए, अभी इसी टाइम चाहिए, कल नहीं होना चाहिए। जहाँ से भी लागत है और उन लोग का कहना है हल्ला बहुत करवा दीजिए सर। आप लोग हल्ला मत कीजिए, आप लोग शांति से सर सुनिए सर, उन लोग पहले सर सवाल का जवाब दीजिए सर। उन लोग का आरोप है कि अगर रिसीव नहीं दिए तो वो लोग फिर से मतलब क्या चीज? नहीं, रसीद तो होगा ही, तो आप कल से अपना आएगा पदाधिकारी जो है वो निर्देश दिया गया है कि रसीद काट के, रसीद जैसे फॉर्म होगा वो रसीद काट के मिलेगा 100%। अभी आपके पास ऊपर से आदेश होगा ना, लाइटर होगा, रसीद होगा। नहीं, नोटिस निकालेंगे, उसका निकलता है बोर्ड से विज्ञप्ति कि ऐसे चालान भर के जमा करता है। अभी नहीं आपके पास वो है ही। नहीं, वो बोले हुए रसीद करके या रसीद कटेगा, है ना, उसका रहता है भेजाप्ती। यानी उन लोग का आरोप है कि आप ज्यादा फी ले रहे हैं। अरे फी लेंगे तो शिकायत करेगा ना पदाधिकारी के पास, तब रोड पदाधिकारी के पास शिकायत करना चाहिए ना। यानी ये लोग फिर से रोड जाम करेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, कल से अपना जो आएगा फिर है रसीद कटेगा अपना जाम को। यानी इन लोग का ये भी कहना है कि हाजिरी जो हम लोग आते हैं फिर भी नहीं वो सरकार का निर्देश है, हम उसकी व्यवस्था करके हमारे यहाँ जो होगा 75% अगर अटेंडेंस अगर नहीं होता है तो ऊपर से ही के पाठक का आदेश है, उपस्थिति तो 75% होना अनिवार्य है। ये लोग का आरोप है कि हम लोग आते हैं फिर भी नहीं सर बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग का आरोप है कि यहाँ पे पढ़ाई, सुनिए ना, क्लास टीचर जो है दूसरे आदमी आता है, हेडमास्टर नहीं बनाता है, क्लास टीचर नियुक्त है उसके लिए। लेकिन शिकायत तो आप ही के पास करेंगे ना, तो हमारे पास नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, पढ़ाई और सब होता है, लेकिन इन लोग का कहना है कि पढ़ाई जिस टाइम क्लास चलता है तो हम आपसे आग्रह करते हैं उस टाइम में आके देखिए, हाँ, तब लगेगा कि हाँ पहले से क्या बेहतर बना है। ये लोग का आरोप जो है वो ठीक है, उसमें जो भी है, जो रसीद कटेगा, जो भी चीज लगेगा रसीद कटेगा। अच्छा, यानी रसीद कटेगा। अभी फिलहाल आपके पास ऊपर का आदेश नहीं है। क्या चीज? यानी आप लोग फी ले रहे हैं, ऊपर से आदेश होगा ना सर? ऊपर से नहीं, वो हेडमास्टर के वेबसाइट पर आता है जो बोर्ड का, उसका फीस होता है लिमिटेड, वह इलाहाबाद बैंक में जमा होता है, जब होता है तो उसका चालान जमा होता है। ये इन लोग का कहना है कि आदेश 800 रुपया लेकिन ले रहे हैं 1300 रुपया कहाँ अभी तो एक भी फॉर्म ही भरा गया ना, उसका नोटिस निकलता है, तो आज नोटिस निकालेंगे, कल से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। क्या हुआ है बाबू यहाँ पे? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10 क्लास के विद्यार्थी से हेड से जो कुछ हुआ है उससे पूछिए, 10 क्लास के विद्यार्थी से। हम नहीं है 9th क्लास के।
नहीं जानते हैं क्या अभी यहाँ पे क्या हुआ है? फर्जी रसीद खातिर हल्ला करे हम लोग, मतलब रसीद नहीं दिया था नहीं कारण हम लोग 9 क्लास में रसीद मांगे तो सर बोले नहीं मिलता रसीद, और हम लोग को बताया बोला कटता है, बोला अभी थोड़ा दिन लगेगा तब दे देंगे रसीद। सर जी बोले थे ये बात हमको। मेरे से नाम लिखा ले, रजिस्ट्रेशन का 1500 रुपया लिया है। लाइल क्लास में कुछ जी लाइल दिए है आपको नहीं 15 रजिस्ट्रेशन। सर ये बोल रहे हैं कि आप ये मतलब फी जमा कर दिए हैं। कौन सी का? लाइल क्लास का, लाइल क्लास 9th जी फी जमा कर दिए। नहीं कि लाइल क्लास में कि कुछ आदमी 450 रुपया नाम लिखा ले और 400 सीट का रजिस्ट्रेशन। आप सही से बोलिए आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हुआ है कि नाम लिखा ले और रजिस्ट्रेशन का 1500 रुपया लिया है। अच्छा आप दे दिए हैं पैसा? जी लाइल क्लास में नाम लिखा लिया। और बच्चे से 450 रुपया लेते हैं एडमिशन फीस, इससे 1500 रुपया लिए हैं। 450? हाँ, और बच्चा से 450 लेते हैं और रजिस्ट्रेशन का 420 है। हम लोग से भी एडमिशन का 480 रुपया लिए हैं और रजिस्ट्रेशन का 420 ज्यादा लिया है और इससे 1500 लिए हैं। सर इन लोग का आरोप है कि आप मतलब 400-450 फी होने के बावजूद आप 900-1500 फी लिए हैं। थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। गलत है, गलत है, गलत है। एडमिशन का जो रिक्वायरमेंट है वही लिया जाता है। हाँ, आप जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन 400 बच्चा से 450 फी लिए हैं, इनसे 1500। वो आप एगो चीज बता रहे हैं, जो बच्चा आपके बोल रहे हैं और आप स्पीकर भी है, हमारे यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, हमारे यहाँ भी रिकॉर्ड है। समस्या होगा तो प्रोटेस्ट होगा, उस बच्चे पर कार्रवाई भी होगी। हमारे यहाँ अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग होता है। सर ये आपके मुंह पे बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीछे। हमारे ऑफिस में कैमरा लगी हुई है ना, कैमरा लगी हुई है ना, वो तो आपको सत का सत पता चल ही जाएगा। थैंक यू। ये बात सच है कि पहले रुपया ज्यादा ली, लेकिन यहाँ पे पहले के प्रिंसिपल से अच्छा काम किया, पंखा लगाए हैं और कुछ लगाए हैं, बहुत अच्छा काम किया। पहले प्रिंसिपल 1 रुपया घूस के बिना नहीं घुस सकती थी, पहले जो प्रिंसिपल थी। आपका नाम भी हो रहा है यहाँ? विपिन कुमार। यहाँ पे आप पंखा लगाए हैं? नहीं, हर एक चीज लगाए हैं, हर एक सुविधा लगाए हैं। कोई सरकार का योजना का हमारे पास नहीं है, हमने अच्छा शुद्ध व्यवस्था की है और यह चीज है। अच्छा ये आपका नाम तो हो रहा है ना? नहीं, नाम क्या है, बदनाम हो रहा है। नहीं बदनामी ठीक ठीक। हमको काम कर रहे हैं, हमको हो गया ना पूरा। जाइए आप लोग बाहर। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग का भी रसीद चाहिए। तो हम लोग फिर से काम करेंगे। रसीद मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पिछले 90 में हुआ है, अभी तक कहाँ दिया गया रसीद? सर बोल रहे हैं रसीद देंगे। देखिए मैम, अगर नहीं मिला आप लोग उग्र काम मत किया कीजिए, आप लोग अगर देखिए मैम, अगर रसीद नहीं मिला तो हम लोग फिर से रोड जाम करेंगे। इसलिए हमको अभी चाहिए, जहाँ से भी हो हमको अभी चाहिए रसीद। मिलना चाहिए, सर हम बच्चा सबसे पूछने का अनुमति चाहते हैं। जी? बच्चा सबसे सवाल पूछने का अनुमति चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? बच्चा तो है ही है माजी करने के लिए, बाहर में पूछ सकते हैं सवाल। अभी तो क्लास वही है, क्लास डिस्टर्बेंस होगा। हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। पूछिए पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। बाहर आइए सब लोग, हमारे क्लास हम लोग जो 4 किलोमीटर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे? इतना दूर से क्या बोलो तो बोलिए। अरे मैं चालू करवा दो यार। अच्छा क्या हुआ बताइए। जी हम लोग का क्लास में जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा रहा था, उसमें है जो
835 रुपया और सर मांग रहे हैं 1300 रुपया और रसीद जो मांग रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं सर तो बोले कि रसीद देंगे, रसीद हम लोग हंगामा किए हैं, उसके बाद देंगे तो बोले देंगे रसीद। और ना रसीद देंगे सिर्फ 1100 रुपया का और मांग रहे हैं 1300 रुपया। लेकिन सर तो बोल रहे हैं कि रसीद देंगे, पूरा का रसीद देंगे। नहीं ये बात झूठ बोले हैं सर बोले हम सिर्फ 1100 रुपया का बोल रहे, पहले से नहीं बोलते थे, पहले से सर बोलते थे जो सर रसीद दीजिए तो बोला अभी रसीद नहीं आता है। क्लास में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें भी 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया, तो उसका रसीद भी चाहिए ना हमको। मिला है, बोले उसको देने के लिए, अभी 1 साल हो रहा है 9th क्लास में। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें से हम लोग को 480 रुपया लिए और सर बोल रहे थे हम 420 रुपया लिए, 60 रुपया हम लोग का क्या हुआ? रसीद नहीं मिला, नहीं मिला है। बोलता है इसका रसीद है ना होता है। यहाँ पे पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए, 4 किलोमीटर दूर चापिन से आते हैं, यहाँ पर खाली आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे सरकार 75% हाजिरी मांग रही है, हम लोग का क्या फायदा होगा? हाँ, जब पढ़ाई ना होगा तो हम लोग क्यों आएंगे? यहाँ 75% यहाँ पे। लेकिन प्रिंसिपल साहब का कहना है कि यहाँ पे पंखा लगवाया गया है, में क्लास में लगाया गया। पढ़ाई नहीं होता है, पंखा से क्या होगा? पढ़ाई कुछ नहीं होता इससे। मैडम आई थी, एक किसी का पाठ ले रही थी, हम लोग का नहीं सुन रही थी। हम लोग को कुछ नहीं, सीधा पढ़ाई चाहिए। हम लोग का क्लास भी देख लीजिए, कुछ नहीं पढ़ाई होता। जितना पैसा लेते हैं उसका रसीद दीजिए हमको, उतना पैसा देने के लिए हम तैयार है। इससे पहले 1300 रुपया फी था, अभी 1000 कर दिया है। रोड जाम इतना झूठा, अभी दबाव पड़ा है इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब कि 1000 रुपया ना, तो मतलब कल बोले 1300 रुपया लगेगा। सर बोल रहे हैं अभी कि रसीद मिलेगा। बोले सर झूठ बोले हैं। कैमरा पे कैसे जैसे मैम हम लोग हंगामा नहीं करते, रोड जाम नहीं करते, तो हम लोग को 1300 रुपया लिया जाता ना। रोड जाम के इसीलिए ना बोल रहे हैं 1100 रुपया लेंगे और उसका अच्छा अगर नहीं देंगे रसीद तो फिर आप लोग रोड जाम मैम। अगर अभी रसीद नहीं दिया तो हम लोग जा रहे हैं रोड जाम करने के लिए। उसके बाद रोड जब तक नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटेंगे रोड पर से। सीधा जो ये स्कूल में किस चीज का व्यवस्था है और किस चीज का व्यवस्था नहीं है? क्या व्यवस्था नहीं है, बेचना है, शौचालय भी नहीं है। हेलो मैम, नहीं बेंच है, नहीं अच्छा से पढ़ाई होता है, नहीं टेबल क्लास नहीं मिला करके 500 विद्यार्थी को बैठने का भी जगह नहीं है। 9th क्लास में बैठा के 9th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हम लोग इंटर में क्या लिखेंगे? 6 आदमी बैठते हैं हम लोग, एक एडमिशन में 480 रुपया लेते हैं, बोलते नहीं देंगे तो फेंक देते हैं कागज उठाकर। हम गए, जब उस बीच में हम गए रसीद मांगने के लिए तो हमको सर जी धमकी दिए कि तुमको देंगे रसीद मारेंगे। जब उस बीच में हमें रसीद मांगने के लिए गए तो हमको सर जी बोले तुमको हम पानी पिला मांगर मारेंगे। पानी पिला के हाँ मारेंगे। और दूसरे स्कूल के टीचर से बोले आपसे कि पानी पिला 4 आदमी लड़का गए तो हम लोग इसी रूम में गए तो बोले सर हमको जो तुमको पानी पिला के मारेंगे ना, अभी रसीद दिए तो दूसरे ऐसा बोलते हैं करके देंगे। विपिन सर बोले थे जी, हम का नाम भी बोल रहे हैं। जी सर बोले कि दूसरी स्कूल से हमें यहाँ पर आ रहे हैं, तुम लोग को साइन करवाएंगे। लेकिन सर बोल रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो बच्चा काले झूठ बोलता है। पूरा सही बात एडमिशन और 9th क्लास का एडमिशन का 480 रुपया ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का भी 480। अभी तक हम लोग को रसीद नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। खिलवाड़ी हो रहा है। लेकिन सर बोल रहे हैं अगर आप लोग जब उग्र काम करिएगा तो आप लोग पे भी कानून कार्रवाई हो सकती है। गलत काम करेंगे तब बोल रहा है 1300 रुपया नहीं देगा तो लाल कलम मार देंगे, ब्लॉक कर देंगे। बोले 200 रुपया उस रूम में लिया, एब्सेंट टीपी 480 रुपया अंदर आप लोग अंदर नहीं जाइए, नहीं जाएंगे कोई। आप लोग बात कीजिए, आप लोग बात कीजिए। 480 रुपया लिया था सर। इधर हटिए। आप लोग नहीं जाइएगा, आप लोग नहीं जाइएगा प्लीज। अरे यार आप लोग स्कूल का इज्जत रख लीजिएगा पूरा, आप लोग बताइएगा।
सर यहाँ की व्यवस्था पे भी सवाल उठाया जा रहा है क्या कि यहाँ का व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ की मतलब बैठने तक को जगह नहीं है। इसलिए कि ब्रेंच डेस्क जो है उत्क्रमित हाई स्कूल जो हुआ है, यहाँ जो है आपके ब्रेंच डेस्क पहले से भी नहीं है। हमको तो यहाँ 8-9 महीना हुआ है आया हुआ, 8-9 में, है आप? हाँ 8-9 महीना में हमने विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त किया है। ब्रेंच डेस्क के लिए रिक्वायरमेंट भी हमने दिया है, माने पदाधिकारी को। वहाँ से आमंत्रण आने के बाद जो भी ब्रेंच डेस्क है वह मिडिल स्कूल का ही ब्रेंच डेस्क हम यूज कर रहे हैं। और थोड़ी सी रूम की भी कमियां है, तो सरकार की जो रिक्वायरमेंट है उसे अनुसार से तो हम अपने हिसाब से तो बेहतर कोशिश कर रहे हैं करने का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप व्यवस्था कर रहे हैं और बच्चे को भी ये दिलासा दिलाइए कि हम जो है ऊपर बात कर रहे हैं। है ना, हम जरूर हम ऊपर पदाधिकारी से बात कर रहे हैं कि इससे बेहतर और अच्छा स्कूल हो और इस तरह की बात। क्योंकि बच्चा में जो है फूट के गुस्सा भरा हुआ है, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि सर जो है रसीद नहीं दिखा रहे हैं, रसीद नहीं दे रहे हैं। नहीं रसीद नहीं, आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं। नहीं ऐसा होता है क्या कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन में जो है डीबीटी में कोई सरकार का ऐसा कोई फंड नहीं होता है। जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन में तो उसकी चार्जेज होती है, चालान में चार्जेज होता है, वो सब स्कूल में होता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, कि हमारे ठो में नहीं होता है। और दूसरी बात है कि सरकार का भी निर्देश है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। अगर होता है तो ऊपर से ही आदेश है कि उसकी नाम काट देने के लिए। तो आप स्कूल भी अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उसमें भी हेडमास्टर दोषी होता है कि बच्चे को 75% होना चाहिए। 75% होने के बाद ही हम फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हैं। उसमें अगर कह देगा कि नहीं हमारा व्यवस्था नहीं है, जिससे जैसा ही व्यवस्था हो उसी व्यवस्था में बच्चे को आना ही पड़ेगा। ये हमारा नहीं, सरकार का ही निर्देश है। तो 75% ऊपर से ही आदेश है। अगर मान लीजिए नहीं आते हैं तो फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, 75% आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी कोई चीज़ का लाभ भी मिल सकता है। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन बच्चों का कहना है यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है कि हम लोग आ पाए। नहीं, व्यवस्था कैसे नहीं है? इससे पहले भी जो स्मार्ट क्लास वगैरह हम चलाए हैं, रूटीन होता है। गेस्ट टीचर भी हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, उसके हिसाब से रूटीन बना हुआ है। और उसके बाद अगर कोई तरह का अगर मान लीजिए कि कोई तरह का सरकार का काम होता है तो हमारे अगर टीचर ड्यूटी में होते हैं उस रोज हम क्लास को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से 8 नीचे भी क्लास होता है। थैंक यू सर। रसीद हम लोग तो चले जाएंगे, बट रसीद आप बच्चों को दीजिएगा या नहीं? रसीद, हाँ, फॉर्म भरेगा और उसके साथ रसीद देंगे। हम क्या बोले कि फॉर्म कल से भरेगा, उसके साथ रसीद रहेगा। थैंक यू। तो सर बोले कि हम रसीद देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैम है एक, हम उनसे भी बात कर लेंगे। कौन है मैम आप? यहाँ का टीचर। बच्चों का ये आरोप क्यों लग रहा है मैम कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है? या हम लोग जो है 1 से लेकर 8 तक ही हम लोग पढ़ाते हैं। या हाई स्कूल के बच्चों का प्रॉब्लम, हम लोग वहाँ नहीं जाते, उस क्लास में नहीं जाते। मिडिल स्कूल हम लोग के बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो जिस क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे का यह प्रॉब्लम नहीं है। उनका कोई प्रॉब्लम, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हाई स्कूल की बात हो रही थी, ये मिडिल स्कूल की मैडम है। तो बच्चों का आपने शिकायत सुना ही होगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा मतलब ये हो रहा है, ये सही हो रहा है, शिक्षा पे सवाल उठ रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।